अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट बेनिफिट यानी पीआईपी हासिल करने वाले लाखों अफराद के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। लाखों अफराद के पीआईपी बेनिफिट्स बंद हो सकते हैं। अगर आप इस वक्त पीआईपी वसूल कर रहे हैं या फ्यूचर में इस बेनिफिट के लिए एप्लीकेशन देने का इरादा रखते हैं तो आपको ये खबर जो है एंड तक ज़रूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि नई हुकूमत के जो सरबराह हैं वज़ीर आज़म सर एंडी बर्नम, उन्होंने ये इशारा दिया है कि यूके गवर्नमेंट पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट हासिल करने की शराइत जो है मज़ीद सख्त करने पर गौर कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो सकता है कि मौजूदा जो अफराद बरतानिया में पीआईपी या फ्यूचर में लेना चाह रहे हैं वो ज़्यादा सख्त कवानीन और कवायद के जायज़ों का सामना करना पड़ेगा। उनको रीअसेसमेंट हो सकती है, जबकि आइंदा पीआईपी क्लेम करने वाले अफराद को पहले के मुकाबले में ज़्यादा एलिजिबिलिटी की शराइत जो है पूरी करना होंगी। यूके गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि बढ़ते हुए वेलफेयर एक्सपेंसेस काबू में लाने के लिए बेनिफिट्स के निज़ाम में उन्हें रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। ताहम इस मुमकिन स्टेप ने लाखों डिसेबल और तवील मुद्दती बीमारियों में मुब्तला अफराद में शदीद तशवीश पैदा कर दिया। आखिर यूके गवर्नमेंट किन नई शराइत पर गौर कर रही है? पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट बेनिफिट को लेकर आपके सामने तमाम तर तफसीलात में पेश करूँगा। मैं हूँ सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो सके। यूके में डिसेबिलिटी से मुतल्लिक जो फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट एक बार फिर कौमी सियासत का सबसे बड़ा मौजू बन गई है। बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म सर एंडी बर्नम ने वाज़ेह इशारा दिया है कि उनकी हुकूमत वेलफेयर सिस्टम में बहुत बड़ी रिफॉर्म्स पर गौर कर रही है। इस हवाले से मैं एक वीलॉग में पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ। इस रिफॉर्म्स के तहत फ्यूचर में पीआईपी समेत दीगर कई बेनिफिट्स हासिल करने के लिए जो शराइत होंगी वो मज़ीद सख्त की जा सकती हैं। इस ऐलान ने लाखों ऐसे अफराद में तशवीश पैदा कर दी है जो इस वक्त बरतानिया के DWP यानी डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन के ज़रिए पीआईपी वसूल कर रहे हैं या फ्यूचर में इस हवाले से एप्लीकेशन देने का इरादा रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी रीअसेसमेंट्स इसमें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं यूके गवर्नमेंट्स की जानिब से। यूके गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि बरतानिया में बढ़ते हुए वेलफेयर एक्सपेंसेस को काबू में लाना अब ज़रूरी हो चुका है, जबकि क्रिटिक्स का ये कहना है कि अगर शराइत मज़ीद सख्त की गई तो वाकई जो ज़रूरतमंद अफराद हैं वो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। आखिर क्यों यूके गवर्नमेंट इन बेनिफिट्स पे सख्ती मज़ीद बढ़ाना चाहती है? एंडी बर्नम ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि हुकूमत का मकसद सिर्फ एक्सपेंसेस में कमी करना नहीं है, बल्कि वेलफेयर सिस्टम को इस अंदाज़ में तब्दील करना है कि जहां मुमकिन हो लोगों को न सिर्फ रोज़गार और ट्रेनिंग के दीगर अपॉर्चुनिटी से जोड़ा जाए। और उनका ये भी कहना था कि बाज़ बेनिफिट्स को ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जो है कबूल करने से मशरूत किया जा सकता है जो यूके गवर्नमेंट एप्लीकेंट्स के सामने पेश करें। इस बयान ने इस तासुर को मज़ीद मजबूत किया है कि आने वाले चंद मंथ्स में पीआईपी समेत कई बेनिफिट्स की कवानीन में बड़ी तेज़ी से नुमाया तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती हैं और यूके में पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट लेने की जो कवायद हैं या रूल्स हैं उनको सख्त किया जा सकता है। बरतानिया में इस वक्त बीमारी हो, डिसेबिलिटी हो, उसकी बुनियाद पर बेनिफिट हासिल करने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। यूके गवर्नमेंट के फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में पीआईपी हासिल करने वालों की तादाद पहली मरतबा 4 मिलियन यानी कि 40 लाख से तजाविज़ कर चुकी है। दूसरी जानिब यूके गवर्नमेंट के जो हुकूमती अंदाज़े हैं उनके मुताबिक अगर मौजूदा स्पीड बरकरार रही तो इस डेकेड के अख्ताम तक सिर्फ पीआईपी पर सालाना जो एक्सपेंसेस हैं वो 41 बिलियन पाउंड से भी ज़्यादा हो सकते हैं। यही वजह है कि बुनियादी पॉइंट यही है कि यूके गवर्नमेंट पीआईपी बेनिफिट जो है या तो बंद या फिर सख्त करने के ऊपर या वेलफेयर सिस्टम को असर नौ चेंज करने पर की तैयारी कर रही है। एंडी बर्नम की जो मौजूदा हुकूमत है उसको साबिक वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर से कई बड़े चैलेंजेस अपने विरसे में मिले हैं, जिनमें सोशल केयर और वेलफेयर सबसे नुमायाँ हैं। यूके गवर्नमेंट का ये कहना है कि काम करने की जो एज है उसके बहुत से अफराद बीमारी यानी कि अपनी बीमारी डिसेबिलिटी की बुनियाद पर बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, जबकि कारोबारी अदारे अफरादी क़ुव्वत की कमी का सामना कर रहे हैं, यानी वर्क फोर्स नहीं है। यूके हुकूमती जो वज़रा है उनका मौक़िफ़ है कि अगर ऐसे अफराद को मुनासिब सहूलत, ट्रेनिंग और तरबियत प्रोवाइड की जाए तो उनमें से कई दोबारा बरोसरे रोज़गार आ सकते हैं, रोज़गार का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे यूके की गवर्नमेंट की जो मईशत है उसको भी फ़ायदा होगा और वेलफेयर एक्सपेंसेस में भी कमी आएगी। फ़िलहाल पीआईपी के जो कवानीन हैं वो क्या कहते हैं, मैं आपके सामने वो एक मंज़र पेश कर देता हूँ। मौजूदा निज़ाम के मुताबिक अगर किसी शख्स को तवील मुद्दत जिस्मानी यानी कि लॉन्ग टर्म कोई बीमारी है, मेंटल डिसेबिलिटी है, हल्का ऐसा मसला लाहक हो जिसकी वजह से उसे अपनी डेली लिविंग की जो चीज़ें होती हैं वो करने में या एक जगह से दूसरी जगह जाने में मुस्तकिल दुश्वारी पेश आती हो, तो वो पीआईपी के लिए दरख्वास्त दे सकता है। इस बेनिफिट का मकसद किसी शख्स की बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि ऐसी
बीमारी या डिसेबिलिटी की वजह से पेश आने वाले एडिशनल एक्सपेंसेस में फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम करना होता है। पीआईपी का बेसिक मकसद ये है। पीआईपी के दो बुनियादी हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है डेली लिविंग से मुतल्लिक है, जिसे डेली लिविंग कंपोनेंट कहा जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है मूवेबिलिटी की से रिलेटेड है, यानी जिसे मोबिलिटी कंपोनेंट कहा जाता है। हर शख्स की ज़रूरत और मुश्किलात के मुताबिक ये डिसीजन लिया जाता है कि उसे उनमें से कौन सा एक जो है हिस्सा मिलेगा, या दोनों पेमेंट्स उसे कम लेवल पर होंगी या ज़्यादा लेवल पर होंगी। मुख्तलिफ लेवल्स हैं, इसके दो लेवल्स हैं बेसिकली। डेली लिविंग वाले हिस्से की कम शरह जो है इस वक्त 76 पाउंड और 60 पेंस के करीब पर वीक है, जबकि ज़्यादा लेवल वाला जो है वो 114 पाउंड और 60 पेंस पर वीक है। इसी तरह मोबिलिटी का जो हिस्से की कम शरह है वो 30 पाउंड है और 30 पेंस है पर वीक है, जबकि ज़्यादा शरह 80 पाउंड पर वीक मुकर्रर है। किसी भी एप्लीकेंट को मिलने वाली जो रकम है उसकी बीमारी के नाम पर नहीं, बल्कि उसकी इस बात पर मुनहसर होती है कि उस बीमारी की वजह से उसकी जो मूवमेंट है या उसकी डेली लिविंग लाइफ है वो किस हद तक इफ़ेक्ट हो रही है। इस हिसाब से यूके में पीआईपी पेमेंट्स मिलती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर वो यूके में मुलाजमत कर रहे हों तो उन्हें पीआईपी नहीं मिल सकती, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। मौजूदा कवानीन के मुताबिक अगर कोई शख्स यूके में मुलाजमत कर रहा हो और उसके पास सेविंग्स भी मौजूद हो, या वो दीगर कई यूके गवर्नमेंट के ऑफिशियल बेनिफिट रिसीव कर रहा हो, तब भी वो मखसूस शराइत पूरी होने की सूरत में जो है पीआईपी यानी पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट का हकदार हो सकता है। इसी तरह बेनिफिट्स पर टैक्स भी लागू नहीं होता। पीआईपी वो बेनिफिट है जिस पर टैक्स नहीं लागू होता, ये मींस टेस्टेड होता है और आमतौर पर एप्लीकेंट की इनकम या सेविंग्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ही इस पर कोई असरअंदाज होता है। डीडब्ल्यूपी के मुताबिक रोज़मर्रा यानी डेली लिविंग के हिस्से के लिए एप्लीकेशन देने की मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ है उसका जायज़ा लिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ये देखा जाता है कि आया वो ख़ुद खाना तैयार कर सकता है या नहीं, खाने पीने में उसे किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, दवाएं या इलाज खुद संभाल सकता है या किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, नहाने, वॉशरूम यूज़ करने, अपनी हाइजीनिटी मेंटेन करने, कपड़े पहनने और उतारने में मुश्किलात तो पेश नहीं आती, पढ़ने लिखने में उसे कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस संभालने या दूसरों से कोई कम्युनिकेशन करने में उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सुनने और समझने में किस हद तक दुश्वारी मौजूद है। ये सब कंपोनेंट है जिस पे ये डिसाइड होता है कि आपकी पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट पर वीक कितनी होगी। इसी तरह मोबिलिटी के हिस्से के लिए भी ये देखा जाता है कि आया एप्लीकेंट रास्ता तलाश करने और उस पर चलने का काबिल है या नहीं, एक्टिवली जिस्मानी तौर पर चल फिर सकता है या नहीं, घर से बाहर निकलने में उसे मुश्किलात पेश आती हैं या नहीं। ये बात भी अहम है कि मोबिलिटी का जो एलिमेंट है सिर्फ जिस्मानी माजूरी रखने वाले अफराद के लिए मखसूस नहीं है। अगर किसी शख्स को शदीद मेंटल प्रेशर है, कोई भी किसी भी किस्म का जहनी दबाव है, इस्तराब है, या किसी प्रैक्टिकल मसले की वजह से बाहर निकलने या सफ़र करने में दुश्वारी पेश आती है, तो वो भी मखसूस हालात में पीआईपी के इस मोबिलिटी कंपोनेंट का हिस्सा बन सकता है। डीडब्ल्यूपी जो है किसी भी एप्लीकेशन का जायज़ा लेते वक्त सिर्फ बीमारी का तयन नहीं करती या नाम नहीं देखती, बल्कि ये जांचती है कि बीमारी प्रैक्टिकल लाइफ पर किस हद तक असर डाल रही है। जो डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन है इसका जायज़ा लेता है कि आया एप्लीकेंट किसी काम को महफूज अंदाज में अंजाम दे सकता है या नहीं, और इसी तरह ये डिसाइड होता है। लेकिन फ़िलहाल बरतानवी प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नम ने यह कह दिया है कि शायद जल्द ही वो पीआईपी की शराइत सख्त कर सकते हैं। सबसे पहला यही बेनिफिट होगा जिसकी शराइत सख्त होंगी, या फिर ये कुछ अफराद के लिए मुकम्मल बंद भी हो सकता है अगर वो जॉब नहीं करेंगे, काम की तरफ नहीं आएंगे। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इजाज़त लेने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक, अल्लाह हाफ़िज़।